बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और बिटकॉइन व्हाट एंड हाउ 5 मिनट के सीबीटी नगेट्स मैं कोशिश करूंगा इस चीज़ को कवर करने के लिए। इट्स अ बिग 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 थिंग। रिसेंटली मैंने इस पे काम करना शुरू किया है, तकरीबन साल एक हो गया है, सो आई फील कॉन्फिडेंट आई कैन टॉक अबाउट इट। ठीक है। वाई दैट मच? ओके। अगर मैं आपको एक करेंसी नोट देता हूँ तो आप कहते हैं यार ये जो है ये 50 पाउंड इसकी वैल्यू है, 20 पाउंड है या डॉलर है। ठीक है। उसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि मैं वो कार्ड लेके या वो पेपर लेके किसी और बंदे के पास जाता हूँ और वो मुझे उसके बदले कोई कोई चीज़ दे देता है, बाइक दे देता है, फ़ोन दे देता है या कोई स्टफ दे देता है। इसी तरह डिजिटल वर्ल्ड के अंदर डिजिटल करेंसी है, जैसा कि मोस्ट कॉमन करेंसी बिटकॉइन है। इस तरह बहुत सारी अदर करेंसीज हैं हमारे पास, जिसमें इथीरियम है, माइक्रोसॉफ्ट ने उसका ब्लॉकचेन लिखा है, जेड कैश है, लाइट कॉइन है, सिया कॉइन है। बहुत सारी करेंसीज इस टाइम मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और होता ऐसे है कि उर्दू आईटी अकेडमी आज जो सा है जाके करेंसी अनाउंस कर दे विच इज कॉल्ड यू कैश। ठीक है। और यू कैश एक करेंसी है और लोग उसको ट्रस्ट करना शुरू कर दें, उसकी एक वैल्यू हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड डिजिटल करेंसी। ठीक है। अच्छा, डिसेंट्रलाइज करेंसी, इसका एक कॉन्सेप्ट जो सा है करेंसी का इज अ डिसेंट्रलाइज। आई एम वेरी माइंडफुल कि मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर ये इंट्रोडक्शन पूरा करना है। तो नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर क्या होता है कि अगर काशिफ जो सा है आसिफ को पैसे भेजता है, तो काशिफ अपने अकाउंट में से एक चेक लिखता है और कहता है कि माइनस कर दिया जाए 10 रुपीज़ और आसिफ के अकाउंट में 10 रुपये ऐड किया जाए। उसके लिए एक सेंट्रलाइज लेजर होता है जो बैंक के पास पड़ा होता है। ठीक है। अब जो क्रिप्टो करेंसी है उसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके अंदर से सेंट्रलाइज लेजर निकल गया, बैंक बीच में से स्टोरी में से निकल गया। तो फिर कौन मेंटेन करता है लेजर? लेजर जो सा है वो बहुत सारे लोगों के पास होता है। ठीक है, जिससे हम नोड्स कहते हैं। ठीक है। तो अगर काशिफ ने अपने अकाउंट में से 10 रुपये माइनस कर दिए और आसिफ के अकाउंट में 10 रुपये जमा कर दिए, तो ये इंफॉर्मेशन इस नोड के पास भी होगी, इस नोड के पास भी होगी, इस नोड के पास भी होगी, इस नोड के पास भी होगी। तो ये जो लेजर है, ये जो लेजर जिसके अंदर ये तमाम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, उस लेजर को हम कहते हैं ब्लॉकचेन। ठीक है। और इसकी खासियत ये होती है कि ये चेन या कड़ियों की शक्ल के अंदर एक दूसरे से मिली होती है। और ये पॉसिबल नहीं है टेक्निकली, कंप्यूटेशनली, कि मैं यहाँ पे जाके और ब्लॉकचेन की यहाँ से चेन के अंदर दोबारा मॉडिफिकेशन कर सकूं। ठीक है। तो इसमें डिलीशन का प्रोसेस नहीं होता। अगर मैंने मेरे अकाउंट से 10 रुपये माइनस करने हैं तो 10 - 10 की ट्रांजैक्शन होगी, तो ये ब्लॉकचेन बन जाएगा। ठीक है। तो जब से ये ब्लॉकचेन आई है मार्केट के अंदर, क्रिप्टो करेंसी और स्पेशली बिटकॉइन की हम बात कर रहे हैं, तो इसका ब्लॉकचेन साइज तकरीबन 22 GB का हो चुका है। क्योंकि पिछले दिनों मैंने नोड सेटअप की थी तो मुझे 22 GB का डाटा डाउनलोड नहीं, 22 GB नहीं है। तो ब्लॉकचेन का साइज इस टाइम जो सा है 126 GB के करीब चल रहा है। ठीक है, करंटली। तो ये जो ब्लॉकचेन है इसके पास तमाम जो आज तक बिटकॉइन के अंदर ट्रांजैक्शन हुई हैं उन सब की इंफॉर्मेशन पड़ी है। तो इस चीज को हम ये कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी या जो बिटकॉइन की जो करेंसी है वो ब्लॉकचेन बेस्ड है। और उसकी ट्रांजैक्शन एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे नहीं पड़ी होती, बल्कि तमाम नोड्स के पास पड़ी होती है। और दुनिया में बहुत सारी नोड्स अवेलेबल हैं जो क्रिप्टो करेंसी को मेंटेन करती है। ऑलमोस्ट 2 से 3 हज़ार के दरमियान हम अगर अप एंड डाउन होती रहती है, कभी 4 हज़ार तक पहुंच जाती हैं। ठीक है। वो लोग नोड क्यों मेंटेन करते हैं, दिस बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टुडेज डिस्कशन। मगर एक चीज आपने समझनी है कि ट्रांजैक्शन के काशिफ ने अपने अकाउंट से 10 बिटकॉइन निकाल के आसिफ को 10 बिटकॉइन दे दिए इज अ ब्लॉकचेन। और वो जो एग्जिस्टिंग जो कड़ी चली आ रही है उसके अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद फिर ट्रांजैक्शन चलती रहेंगी। कल को अगर मैंने मालूम करना है कि आसिफ के पास कितने हैं, तो ये तमाम ब्लॉकचेन को मैथमेटिकली कंप्यूट करके मैं आसिफ के जो अकाउंट एड्रेस है, जिसे मैं वॉलेट एड्रेस कहूंगा बाद में, ठीक है, उसके उसके अंदर जितनी वैल्यू है +10 -100। ठीक है। यहाँ पे +100 हुआ होगा पहले, इसलिए -100 हुआ, फिर +1, फिर +1, फिर +1, इन सबको जमा करके पता चला कि आसिफ के पास जो सा है अभी 13 बिटकॉइन पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह ये कैलकुलेशन होती है। तो ये होगी आपकी बिटकॉइन, ये होगी इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। ठीक है। इसके पीछे कुछ नहीं है। ठीक है। लोगों ने इसको ट्रस्ट करना शुरू किया, लोग इसको यूज कर रहे हैं। अब से बहुत अरसा पहले जब बिटकॉइन शुरू में आया था, एक बंदे ने 1000 बिटकॉइन के अगेंस्ट एक पिज्जा डिलीवर किया था। आज वो 10,000 बिटकॉइन का क्या कर सकता है? 10,000 को तकरीबन 4,000 रात का रेट था, $4,000 से मल्टीप्लाई करके देख लें। ठीक है।
ब्लॉकचेन जो सा है, जो लोग ये चेन को जोड़ते हैं, वेल्ड करते हैं, मैं इसके लिए वेल्डिंग का नाम यूज करता हूँ, वेल्ड करते हैं, उन लोगों को ब्लॉकचेन माइनर कहते हैं। ठीक है, आप घर में बैठ के माइनिंग नहीं कर सकते। ठीक है, आप एक पूल का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वहां पे माइन करना शुरू कर देते हैं। जब आप एक ब्लॉक माइन कर चुकते हैं तो आपको एक रिवॉर्ड मनी मिलता है जो कि ऑलमोस्ट 12 बिटकॉइंस होते हैं। ठीक है, और अगर आप पूल रन कर रहे हैं, यानी मेरे घर का पीसी भी आपके पूल का पार्ट है, तो क्या होगा कि आप लोग जो सा है आपके साथ जो ये रिवॉर्ड है वो शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये कि आपको कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है और उसके साथ साथ आपको बहुत हैवी ड्यूटी जो से प्रोसेसिंग चाहिए होती है। इसकी मैं इस टाइम एग्जांपल आपको दिखाने के लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट जो इसके लिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ इज अ ब्लॉकचेन। ठीक है, blockchain.info। ठीक है, और ये मेरे अभी इस टाइम मेरा अपना वॉलेट खुला हुआ है। ठीक है, तो इस टाइम लास्ट 13 मिनट पहले किसी ने एक ब्लॉकचेन जो सा है इस पूल ने, स्लश पूल ने क्लियर किया है। इसमें 686 बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन थी। ठीक है, तकरीबन 262 ट्रांजैक्शंस थी और इसकी हाइट जो सी है ये है। ठीक है, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसके अंदर वो तमाम ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे जो इस ब्लॉक को क्रैक करने में यूज हुई। ठीक है, टोटल ट्रांजैक्शंस पर डे ये हुई। बिटकॉइन का करंट रेट ये है, मार्केट कैप जो सा है, कैपिटलाइजेशन 71 बिलियन यूएस डॉलर्स है, और हैश रेट देखें, ये हैश रेट है। ठीक है, 80 लाख टेरा हैशेस, 80 लाख टेरा हैशेस इज अ ह्यूज हैश। मेरे पास जो कंप्यूटर है वो मेरा गेमिंग कंप्यूटर है और उसके अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड है वो इस टाइम लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, और उसकी जो कंप्यूटेशनल पावर है वो 13 मेगा हैशेस है, या मिलियन हैशेस आप इसे कह सकते हो। टेरा हैशेस इज ह्यूज थिंग। ठीक है, अच्छा, ये ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉक है, इसमें 262 के करीब ट्रांजैक्शन थी और ये उसकी हैश वैल्यू थी। ठीक है, यानी ये वो जो सीक्रेट कोड जिसे हमने क्रैक करना था। ठीक है, ये जो माइनर होते हैं वो सीक्रेट कोड को क्रैक करते हैं, और वो सीक्रेट कोड ये नॉन्स होता है। ये आप लकी हो तो पहली दफा लग सकता है, अनलकी हो तो आपके 1000वीं दफा लग सकता है। तो हर जितनी नोड्स जो मैंने आपको पीछे ट्रांजैक्शन में बताई थी कि ये जो नोड्स आपस में ये ब्लॉकचेन को क्रैक करने की कोशिश कर रही होती हैं, उनके पास ये तमाम कंप्यूटेशनल पावर होती है और वो इस चीज़ को क्रैक कर रहे होते हैं कोड को। ठीक है, और ये तमाम वो ट्रांजैक्शंस हैं जो इसके अंदर आ रही आई हैं। ठीक है, यानी इस बंदे ने इस बंदे को भेजा। अब मसला ये है कि बिटकॉइन एनोनिमस करेंसी है और आपको ये नहीं पता कि ये वॉलेट किसका है। ठीक है, वॉलेट के बारे में हम डिफरेंट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, वॉलेट क्या होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो सा है आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि चार्ट्स के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग है कि मार्केट कैपिटल प्राइस क्या है, एवरेज ब्लॉक साइज कितना जा रहा है। ठीक है, और इसके अंदर मार्केट प्राइस क्या है, बिटकॉइन इन सर्कुलेशन राइट नाउ जो सा है तकरीबन 21 मिलियन बिटकॉइन ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने ट्रांजैक्शन में लाना है। ये तकरीबन 16 के करीब हैं, बी 2040 के करीब अंदाज़ा है कि ये हो जाएंगे ख़त्म। ठीक है, एवरेज ब्लॉक साइज कोई मसले की बात नहीं है, एक्सचेंज ट्रेड वैल्यू, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, और इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि हैश रेट डिस्ट्रीब्यूशन, कि कौन सी कंपनीज जो सी हैं इस टाइम बिटकॉइन माइन कर रही हैं। ठीक है, बीटीसी इस टाइम टॉप पे है, एंट पूल चाइनीज कंपनी है, btc.com एक अलग कंपनी है, ब्रेकअप हुई थी इन लोगों के साथ मेरे ख्याल में। मैं जिस कंपनी के साथ बैठ के माइनिंग कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत छोटी सी कंपनी है, मगर वो मिलियंस ऑफ हैशेस वो भी ट्रेस ट्रेस करते हैं, आइसलैंड की बेस्ड कंपनी है। ठीक है, तो ये बहुत सारे नॉन ब्लॉक्स इन लोगों ने क्रैक किए हुए। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद जो है चार्ट्स के अंदर आप लोग और बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख सकती हैं। डिफिकल्टी इसके कितनी मिलियन और ट्रिलियन हैशेस की जरूरत पड़ रही है इस कंप्यूटेशनल पावर की कि उस ब्लॉकचेन को कंप्यूट किया जाए। ठीक है, तो वापस हम अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉकचेन माइनिंग होगी, ब्लॉकचेन माइनर्स। ठीक है, ब्लॉकचेन्स इन बिटकॉइंस इन सर्कुलेशन राइट नाउ, और अब बहुत सारी कंपनीज ने एटीएम्स लगा दिए हैं कि आपको अगर बिटकॉइन चाहिए तो आप ले सकते हो। दो तरीके कार हैं बिटकॉइन हासिल करने के, एक नंबर एक माइन करें। आई विड नॉट सजेस्ट यू अंटिल अनलेस आपके पास फ्री की बिजली हो और आपके पास बहुत पावरफुल प्रोसेसर लगा हो। नंबर दो, एक्सचेंज से जाके बाय करें या किसी बंदे के पास से बाय करें, मैं आपको बताऊंगा अभी बाय कैसे करना है। अब सवाल ये पैदा होता है, बिटकॉइन अकाउंट से जब ट्रांजैक्शन होती है तो वो ट्रांजैक्शन कैसे होती है। बिटकॉइन के लिए आपको एक वॉलेट लेना पड़ता है। ठीक है, डिजिटल वॉलेट है, और वो आपका अकाउंट नंबर होता है, और आपके पास एक प्राइवेट की होती है। ये प्राइवेट की जो सी है ये आपके वॉलेट में पड़ी हुई होती है। ठीक है, तभी तो अगर आपका वॉलेट खुदा ना खास्ता डिलीट हो जाए, रिमूव हो जाए, तो फिर आप अपने जो वो बिटकॉइन है उनकी ऑनरशिप क्लेम नहीं कर सकते, जाया हो गए। ठीक है, अब ये जो आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है, और ये जो प्राइवेट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब जिस तरह ही मेरे पास प्राइवेट की होती है तो मैं एक ट्रांजैक्शन लिखता हूँ, मैं कहता हूँ फ्रॉम
दिस वॉलेट एड्रेस, ये मेरा वॉलेट का एड्रेस है, इससे पैसे निकालो और इस एड्रेस पे दे दो। ये काशिफ और आसिफ नहीं है। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड एनोनिमस करेंसी, क्योंकि किसी को नहीं पता ये एड्रेस काशिफ क्या है, किसी को नहीं पता ये एड्रेस आसिफ क्या, अनटिल अनलेस आप इंटरनेट पे रखें। ठीक है, इसीलिए हैकर जब रैंसमवेयर भेजते हैं तो आपको वो कहते हैं इस एड्रेस पे पैसे भेज दो। ये वो एड्रेस होता है जिसे हम कहते हैं वॉलेट का एड्रेस है ये। ठीक है, और मैंने कहा काशिफ आसिफ को ये पैसे भेज दे जो कि 5 बिटकॉइन है। अब ये जो ट्रांजैक्शन है और ये जो प्राइवेट की है जो मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की, ये मेरे वॉलेट के अंदर सीक्रेटली पड़ी हुई है। ठीक है, और ये दोनों मिला के मैंने एक सिग्नेचर प्रोड्यूस कर दिया। जब मैं ये सिग्नेचर क्रिएट करके और ये इंफॉर्मेशन अपने नोट्स पे या अपने बिटकॉइन के जो नेटवर्क है उस पर भेज देता हूँ, ये बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा होता है। तो कोई भी बंदा एक प्रोसेस रन करता है विच इज फंक्शन ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन सिग्नेचर और अकाउंट नंबर से, वो ये वेरीफाई कर लेता है कि ये सिग्नेचर वैलिड है, यानी ये सिग्नेचर कॉपी नहीं हो सकता कभी भी। और ये हर ट्रांजैक्शन के साथ डिफरेंट चेंज होता रहता है क्योंकि ट्रांजैक्शन डिफरेंट होती है। ठीक है, और ये वेरिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर का प्रोसेस है कि मैंने कहा काशिफ पैसे आसिफ को भेज रहा है, काशिफ अपना वॉलेट एड्रेस देगा और आसिफ का वॉलेट एड्रेस देगा। ये इंफॉर्मेशन अब इस ब्लॉकचेन का पार्ट बन जाएगी, जो मैंने पीछे ब्लॉकचेन की बात की है, जिसे माइनर उस ब्लॉकचेन के साथ वेल्ड करेगा। ठीक है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले ये यहाँ पे देख भी रहे थे। ठीक है, ये जो ब्लॉक्स की हम बात कर रहे थे, ये जो ब्लॉक किसी ने फिक्स किया है, इसमें 1874 ट्रांजैक्शन है। ये जो ब्लॉक जिस जिस कंपनी ने कनेक्ट बीटीसी ने जोड़ा है एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के साथ, जो कि 122 जीबी की है राइट नाउ, दैट इज दैट इज अ वेल्डिंग प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं कि माइनर यूज करता है। और माइनर एक्चुअली क्या करता है कि उसे क्रैक करते हैं, सारे माइनर ट्राई कर रहे होते हैं उसे क्रैक करने की, जो सबसे पहले क्रैक कर लेता है उसको ये 12.5 BTC मिल जाता है। और ये तकरीबन 700-800 दिनों के बाद ये जो रिवॉर्ड मनी है ये हाफ होने वाली है, क्योंकि बिटकॉइन जो है ट्रांजेक्शन के अंदर सिर्फ 21 मिलियन हो सकते हैं और इस टाइम हम लोग तकरीबन 16 मिलियन के करीब हैं। अभी हमने करेंसी के बारे में समझ लिया, वॉलेट अभी सही से नहीं समझा, ब्लॉकचेन का थोड़ा सा आइडिया हो गया, नोड का पता चल गया, फी जब आप करेंसी से एक वॉलेट से पैसे निकाल के दूसरे वॉलेट में भेजते हैं तो उसके लिए आपको एक फ़ी पे करनी पड़ती है जो माइनर के पास जाती है। माइनर थोड़े से पैसे लेता है उसके लिए, क्योंकि वो माइन कर रहा है। 12.5 सिर्फ रिवॉर्ड मनी, उसके अलावा वो पैसे लेता है, मगर वो बहुत थोड़े होते हैं। हाउ टू बाई इट और हाउ टू माइन इट, ये एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, उर्दू IT अकेडमी बाइट से बिल्कुल हटकर है। तो मैं आपको क्विकली एक अगर आपने बिटकॉइन बाय करना है तो कॉइन बेस के अंदर चले जाएं। कॉइन बेस के अंदर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, अपनी गवर्नमेंट इशूड ID देनी पड़ेगी और उसके बाद वो आपको बिटकॉइन दे देंगे। लाइक रिसेंटली मैंने तकरीबन 100 पाउंड के बिटकॉइन बाय किए थे। ठीक है, और ये जो से हैं ये मैंने बिटकॉइन जो से किसी एड्रेस पे भेजे। ठीक है, ये अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता रहा है कि मैंने इस एड्रेस पे भेजे कंफर्मेशन, यानी ये 206 नोड जो इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं, जो बिटकॉइन की नोड्स हैं, उन्होंने वेरीफाई कर दिया कि हमारे पास ये लेजर में एंट्री आ गई है और ये क्रैक हो चुकी है, और हमने कंफर्म कर दिया कि ये लेटेस्ट एंट्री हमारे पास पड़ी हुई है। 6 से ऊपर कंफर्मेशन आ जाए तो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब 6 नोड्स जो सी हैं बिटकॉइन की क्लाउड के अंदर, आप भी अपनी एक नोड बना के क्लाउड में का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, उससे मगर आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। नॉर्मली ये माइनर्स ही एक नोड चला रहे होते हैं अपने पास ताकि उनकी ट्रांजैक्शन हो जाए। तो ये मैंने फी पे की है इस ट्रांजैक्शन की। अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को देखना चाहूँ तो मेरे पास वो ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन आ रही है कि इस वॉलेट से पैसे निकल के इस वॉलेट में गए हैं। ठीक है, तो ये वॉलेट इंफॉर्मेशन है, किसी को नहीं पता ये काशिफ का वॉलेट है। और 6+ ट्रांजैक्शन का अप्रूवल का मतलब है कि 6 नोड्स के पास इस ट्रांजैक्शन की कॉपी पड़ी हुई है। ठीक है, ये फी है, ये अमाउंट ट्रांसफर्ड है, रिसीव्ड अ डे अगो, और ये तमाम ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन है। इसको फिर फर्दर आप एनहेंस करके डिटेल में देख सकते हैं। तो लिहाजा आपको पता चल गया मेरा वॉलेट एड्रेस ये है। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह ये बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस हैं, यानी मैंने 2 ट्रांजैक्शंस की थी 6+। ठीक है, एक वैल्यू ट्रांजैक्शन इतने बिटकॉइन की, ये वैल्यू ट्रांजैक्शन इतने बिटकॉइन की, तकरीबन 80 पाउंड के करीब बनता है ये इतने पाउंड के करीब। इसके अलावा बिटकॉइन के अलावा बहुत सारी करेंसीज हैं, लाइक इथीरियम है। मेरे पास इस अकाउंट के अंदर जो है 100 इथीरियम पड़े हुए। ठीक है, और ये 100 पाउंड के इथीरियम पड़े हुए, ये आप कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं कल को सोचूं कि इस इथीरियम से मैं इसको किसी और करेंसी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं करेंसी में कन्वर्ट कर सकता हूँ।
ठीक है। तो अगर आपने बिटकॉइन बाय करना हो तो कॉइन बेस के नाम पे एक एक वेबसाइट है जहां से आप बाय कर सकते हैं। और द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू अबाउट बिटकॉइन कि ये जो उनसे ट्रस्टेड सोर्स है और मैंने इसको यूज़ किया हुआ और इससे पैसे वापस रिवर्ट भी करवाए हुए हैं। तो मैं इसका लिंक अपनी वेबसाइट पे शेयर कर दूंगा, अंडर यूजफुल लिंक्स में आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल में हम इसको यहीं पे कवर करते हैं, 5 मिनट से ज़्यादा हो गया हम लोगों को। ठीक है, तो खुश रहे, दुआ में याद रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा ये कैसा रहा, क्योंकि ये बहुत मैंने फास्ट बताया, मगर लेट्स सी कि आपको समझ आई है या नहीं।